नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में और समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, यानी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से हमारी जो शरीर है वो सेल्स का निर्माण करती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल वो सब्सटेंस है जिसकी मदद से हमारा शरीर सेल्स को बनाता है। जितनी भी सेल्स हमारे बॉडी में बन रही होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा रोल प्ले करता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में बराबर होता है, यानी कि एक लेवल में कोलेस्ट्रॉल होता है, या कह लें कि हमारी बॉडी जब तक कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से डाइजेस्ट करके सेल्स का निर्माण करती रहती है तब तक हमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, या फिर जब हमारी बॉडी पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, या फिर कोलेस्ट्रॉल का यूज पूरी तरह से सेल्स के निर्माण में नहीं कर पाती है, तो ऐसे में ये जो बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, या फिर डिपॉजिट होना, या कह लें कि जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट से रिलेटेड समस्या, यानी कि हृदय या फिर दिल से रिलेटेड समस्याएं हमारी बॉडी में शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या शुरू होती है, बीपी की समस्या शुरू होती है, हार्ट स्ट्रोक की समस्याएं बेसिकली हमारी बॉडी में शुरू हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में जब एंटर करता है बेसिकली, यानी दूं मैं, कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये जा करके प्रोटीन से बेसिकली ये प्रोटीन से कंबाइन करता है, यानी कि प्रोटीन के साथ में ये जुड़ जाता है, और प्रोटीन के साथ में जुड़ करके ये बनाता है लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये बनाता है लाइपोप्रोटीन। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में हमारे फूड के माध्यम से एंटर करता है। एक तरह का फैटी सब्सटेंस होता है या फिर एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में पहुंच करके प्रोटीन से कंबाइन करता है या फिर प्रोटीन से रिएक्शन करता है, या कह लें कि प्रोटीन के साथ में ऐड होकर के एक अलग टाइप की प्रोटीन बनाता है। बेसिकली उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। अभी जो लाइपोप्रोटीन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है LDL और एक होती है HD और L। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आप जब टेस्ट भी कराए होंगे कभी, अगर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया होगा आपने, तो आपने तीन तरह का टेस्ट कराया होंगे। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, एक होता है LDL का टेस्ट, और एक होता है HDL का टेस्ट। बेसिकली जो LDL होता है यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है, मैं यहां पे लिख दूं लाइपोप्रोटीन। ठीक है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है वो एक तरह की बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, एक तरह की बैड कोलेस्ट्रॉल होती है। वो इस वजह से क्योंकि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है या फिर LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है बेसिकली हमारी बॉडी में ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर कह लें कि हमारी जो बॉडी है या हमारा जो लीवर है बेसिकली इसको ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में जो उपस्थित आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, वहां पे ये जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी धमनियों के अंदर एक तरह की लेयर बन जाती है। देखिए, मान लीजिए कि हमारी धमनी है, ठीक है, ये हमारी आर्टरी है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो LDL है वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ऐसे में जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो ये बीच का जो रास्ता था जहाँ से ब्लड फ्लो होता है ये पतला होता जाएगा। धीरे धीरे ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर और ज़्यादा जमता जाएगा, और ज़्यादा जमता जाएगा। तो ऐसे में इसके अंदर का जो रास्ता है बेसिकली इसके अंदर का जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा पतला होता जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट होता है, आपको पता है कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो पंप करते वक्त जब यहां से ब्लड ठीक ढंग से पास आउट नहीं हो पाएगा या यहां से वो पास नहीं हो पाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी या फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और आपके अंदर बेसिकली हार्ट अटैक की समस्या, साथ ही साथ हार्ट स्ट्रोक की समस्या भी इसकी वजह से यानी कि LDL की वजह से आ सकती है। ये जो HDL होता है, HDL एक तरह का हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, लाइपोप्रोटीन।
प्रोटीन, एक तरह का लाइपोप्रोटीन होता है। बेसिकली मैंने बताया कि लाइपोप्रोटीन जो होती है कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, तो ये बेसिकली हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। लो डेंसिटी वाले में बेसिकली प्रोटीन का लेवल कम था, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा था। इसकी वजह से जो हमारा लीवर है वो पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाई डेंसिटी यानी कि HDL में होता क्या है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये पूरी तरह से बेसिकली लीवर के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो LDL होता है वो बैड कैटेगरी का कोलेस्ट्रॉल होता है और जो HDL होता है वो गुड कैटेगरी का कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल है, मैंने आपको बताया कि हमारी आर्टरी में जाकर के ये जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट रिलेटेड समस्याएं आती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या आती है, ब्लड प्रेशर की समस्या आती है और हमारे अंदर बेसिकली कार्डियक अरेस्ट या फिर कह लें कि हार्ट स्ट्रोक की समस्या भी आ जाती है। भाई जब यहाँ से ब्लड नहीं सही से फ्लो हो पाएगा तो ऐसे में हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हार्ट की समस्या आ जाएगी, हार्ट अटैक की समस्या आ जाएगी। अगर यहाँ से ब्लड पूरी तरह से रुक जाएगा या फिर कह लें कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा तो ऐसे में क्या होता है कि आर्टरीज जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो नेचुरल हार्ट आर्टरीज होती हैं वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होती हैं ताकि यहाँ से बेसिकली ब्लड आराम से फ्लो हो सके। आप देखे होंगे जो रबर की पाइपें होती हैं उसमें से जब पानी बहता है तो ऐसे में वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा भी होता है तब भी उसे वो बेयर कर लेती हैं। लेकिन जब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, बेसिकली LDL का डिपोजिशन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि ये जो होती हैं यहाँ की आर्टरीज जो होती हैं बेसिकली उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि वो एक तरह की रिजिड कंडीशन में आ जाती हैं। तो जैसे ही हमारा प्रेशर किसी वजह से ज़्यादा होता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर जैसे ही ज़्यादा होता है, तो ऐसे में इनके रप्चर्ड होने की सिचुएशन बन जाती है। रप्चर्ड का मतलब होता है फट जाने की समस्या बन सकती है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज हैं वो फट भी सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक की भी समस्या बेसिकली हमारी बॉडी में आ सकती है। साथ ही साथ जब यहाँ पे रास्ता पतला हो जाएगा तो ऐसे में हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो हार्ट में भी बेसिकली हार्ट के फेलियर होने की समस्या, कार्डियक अरेस्ट होने की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या जैसी कई सारी समस्याएं बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के वजह से हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक है तो हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मदद से ही हमारी बॉडी में सेल्स का निर्माण होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी सेल्स का जब निर्माण करती है तो ऐसे में जो सेल वॉल बेसिकली होती है या फिर जो सेल के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको बनाने के लिए या फिर सेल के और भी कई सारे फंक्शन को करने के लिए बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, लेकिन इसका अगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में हमारी बॉडी में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट फेलियर या फिर कह लें कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे अंदर ज़्यादा कैसे हो जाती है। देखिए बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल कहाँ से पाया जाता है या फिर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की पूर्ति कहाँ से होती है। मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फूड के माध्यम से हमारे अंदर आता है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं तो ऐसे में उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि हम जब कोलेस्ट्रॉल को ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए एक ऑर्गन लगा होता है जिसको बोलते हैं लीवर। जब लीवर ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, या फिर अगर हम सैचुरेटेड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, या फिर अगर हम किसी तरह का मीट खा रहे हैं जैसे कि बीफ हो गया, पॉर्क हो गया, मटन हो गया, ऐसे जो मीट होते हैं उनके अंदर फैट का स्तर ज़्यादा होता है, यानी कि उनके अंदर फैट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फैट के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। तो बेसिकली अगर हम डेली के टाइम में या फिर डेली डाइट में अगर हम मीट का सेवन कर रहे हैं, किसी तरह का पॉर्क या फिर बीफ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ जाता है। अब जब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ जाएगा तो लीवर कितनी भी मेहनत कर ले, जो एक्सेस अमाउंट का कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आ गया है उसको टाइम टू टाइम वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम डेली के डेली कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी में लेते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो लीवर है वो एक अमाउंट तक ही कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद का जो अमाउंट होगा उसे छोड़ देगा। तो जो उसके बाद का अमाउंट जो बचेगा बेसिकली वो हमारे बॉडी में यानी कि हमारे ब्लड में बेसिकली जाकर के मिक्स हो जाता है। हमारे ब्लड में जब मिक्स होता है तो वो जाकर के प्रोटीन से कंबाइन करता है, यानी कि प्रोटीन से जुड़ जाता है, तो उससे बनता है लाइपोप्रोटीन। और वो दो तरह की होती है, एक होती है LDL और एक होती है HDL। ठीक है, ये एक तरह की बेसिकली जेनेटिक समस्या भी होती है जिसकी वजह से LDL और HDL का बेसिकली लेवल हमारी बॉडी में बढ़ सकता है। सबके अंदर नहीं होता, कुछ व्यक्तियों के अंदर ही ये बेसिकली
बेसिकली इनहेरिटेड कैरेक्टर में आता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे में एलडीएल और एचडीएल की समस्या को, या फिर इनके जो डिपोजिशन की समस्या, या फिर इनके हाई लेवल की जो समस्या हो गई, उसे हम कम कर सकते हैं। बात आती है प्रिवेंशन के बारे में कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। तो मैंने बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे फूड आइटम में पाया जाता है, यानी कि जितनी भी हम फैटी आइटम खाते हैं, जितनी भी ऑयली चीज़ें खाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं, किसी तरह का मांस या फिर किसी तरह का मीट वगैरह खा रहे हैं, तो उसे आप कम कर दें। अगर आप मतलब छोड़ नहीं सकते तो आप कम करने का प्रयास करें, यानी कि अगर आप डेली खा रहे हैं तो उसे आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार खाएं, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है कम हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप खाना खा रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं उसे आप कम नहीं कर सकते, या फिर बहुत हद तक या छोड़ नहीं सकते, मान लीजिए थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, तो ऐसे में आप एक्सरसाइज करें। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में आपका जो फैट है वो बर्न होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो पाता है, या फिर लीवर जो है वो ठीक ढंग से फंक्शन कर पाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन ठीक ढंग से हो पाता है। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने की वजह से भी जो बेसिकली आपका एलडीएल है उसका अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसका अमाउंट बढ़ता है बॉडी में। तो ऐसे में अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो आप स्मोकिंग छोड़ने की वजह से आपके अंदर से एलडीएल की समस्या कम हो जाती है, यानी कि एलडीएल का अमाउंट घट जाता है, जो एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल के कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ वो लोग जो लोग अल्कोहल पीते हैं या फिर जो लोग शराब पीते हैं, तो अगर वो शराब पीते हैं तो ऐसे में उनके अंदर बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कभी भी घटता नहीं है। अगर वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में वो शराब को छोड़ दें। शराब छोड़ने से आपके बॉडी में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे से कम हो जाएगा। साथ ही साथ मीट वगैरह ना खाएं या उनका सेवन कम करें। जो पिज्ज़ा होते हैं, बर्गर होते हैं, जिनमें भी सैचुरेटेड फैट होता है, एक तरह से कह लें कि फैटी सब्सटेंस होता है, या फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो आप खाते हैं उससे अगर आप छोड़ देते हैं तो ऐसे में आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या नहीं होने पाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।